मैं आपको मोहतात अंदाजे के मुताबिक बताता हूँ, 4 दिन जो हमारा एक लड़ाई रही हिंदुस्तान के साथ, उनका जितना मर्जी नुकसान हुआ, लेकिन हमारा कम से कम 1 से $1.5 बिलियन हमारा भी लगा। यकीनी ये भी लोगों को पता होना चाहिए। और अगर अब ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 होता है और वो 8 से 10 दिन तक जाता है, तो तैयार रहें कि $15-16 बिलियन लगना है आपका मिनिमम, क्योंकि उससे इंटेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी। ऑब्वियस ही बात है। तो रिजर्व में तो आपके पास नहीं है $17 बिलियन कि आप इधर पहले जंग लड़ लें और फिर वो कर लें। तो पाकिस्तान में लगता है किसी को परवाह ही नहीं है कि कल को कुछ हो गया कि अल्लाह बेहतर करेगा, तो अल्लाह तो करेगा। आप खुद क्या कर रहे हैं यहाँ पे? क्यों हमारा ये एटीट्यूड है? खासतौर पर एयरफोर्स पर तरस आएगा कि कैसी लड़ाई लड़े जो कहे कि हम लड़ेंगे लेकिन कंडीशंस ये हैं कि फला फला मुल्क हमारा जंग में हिस्सा देगा, हमें पिक्चर देगा, हमें रडार की हेल्प करेगा, हमारी जैमिंग करेगा या सैटेलाइट की पिक्चर देगा। तो मैं तो उसको तैयारी समझता ही नहीं। और मैंने अपने जो 35 साल करियर एयरफोर्स के अंदर देखा है, हमें कोई कंडीशंस अप्लाई किए बगैर ट्रेनिंग दी जाती थी। ये नहीं कहा जाता था कि जब वो फलां वेपन सिस्टम फलां मुल्क से हमें मिलेगा तो तब हम जंग बेहतर तौर पर लड़ सकेंगे। ऐसा नहीं होता। आपने पीस टाइम में, जैसे मैंने लफ्ज यूज किया, इसको नियर रियल वॉर लाइक सिनेरियो में ट्रेन करना होता है अपने आप पर, तमाम को, सिर्फ पायलट नहीं, टेक्नीशियंस, इंजीनियर्स, वेपन कंट्रोलर्स, जैमर्स, साइबर कमांड फोर्स, सबको इंटीग्रेट करना होता है और ऑर्केस्ट्रेट करना होता है, तब जंग लड़ी जाती है। आप किसी मुल्क पर डिपेंड करके जंग लड़ ही नहीं सकते। सो ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि इस वक्त पाकिस्तान इंडिया के मामलात ठीक होंगे या मजीद खराब होंगे? जैसे एक पाकिस्तान के ऊपर ना एक ऐसा माहौल बन जाएगा कि पाकिस्तान के अंदर एक अफरा तफरी होने का अंदेशा है। डिस्टिंक्शन कर रहे हैं कि ये जो टेररिस्ट हैं वो शायद आपके कंट्रोल के बाहर हो चुके हैं, इसलिए हम आपके ऊपर अटैक नहीं कर रहे हैं, हम टेरर हाइडआउट्स पे अटैक कर रहे हैं जहां से कि ये टेरर हम पे लॉन्च होता है या माउंट होता है। तो इसलिए जो आपने कहा ना कि पाकिस्तान का जो मोराल बढ़ा, उस मोराल का रीजन ये था कि हमने अटैक आर्मी या पाकिस्तान के इंस्टॉलेशंस पे नहीं किया था। मेरी बात सुने ना, ये चले आपकी अपनी राय है, क्या वेपन कौन दे रहा है? पाकिस्तान अपने वेपन सब खुद बना रहा है या इंडिया अपने सारे वेपन खुद बना रहा है? खरीद रहा है ना, यानी। और दूसरा वो ये है कि हर गुजरते दिन के साथ इंडिया ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 करने के लिए तैयारियां कर रहा है, और हमें ना उसका पता है ना हमें उसकी परवाह है। जी अच्छा सर, आजकल के दौर में अब ये कहा जाता है कि जंग है वो उसके अब काफ़ी पहलू है, उनमें इजाफा हो चुका है, उसमें नैरेटिव की भी जंग है, मीडिया की भी जंग है, ओवरऑल भी इस सिनेरियो को देखा जाता है। क्या लगता है? अमेरिका से खरीद के पाकिस्तान पे चला दिए, रशिया से खरीद के अमेरिका पाकिस्तान पे चला दिए, हमने चाइना से खरीद के इंडिया पे चला दिए, पैसे हमने दिए, वेपन उनके सेल हुए, तबाही किसकी हुई? मेरी बात सुने, अब मेरी बात सुने। इसराइल भी तो ऐसे कर रहा था ना, उसकी आवाम क्या कह रही थी जब 4 बम ठुके हैं? वो क्या कह रहे थे? लोगों के पाँव जमाने में क्या आप फौत हो गए हैं? आप अभी भी आप हैं? मतलब मैं 1935 की बात कर रहा हूँ। अच्छा, पाकिस्तान बनने से पहले की बात कर रहा हूँ, और मुझसे 12 साल बड़े थे नकवी साहब। तो अब उनकी उम्र पे ना जाइएगा आप। तो हमारे दौर में ये था कि कुछ भी हो जाए, हवा में उड़ना या तस्वराती दुनिया में जाना बहुत कम होता था लेकिन इतना नहीं होता था। अब तो ऐसे लगता है जैसे खासतौर पे सोशल मीडिया के आने के बाद अब सारे के सारे हमारे लोग जो हैं, अब टेबल पे बैठ के स्टोरियां, अब ये तस्वराती दुनिया में जा रहे होते हैं। आपके साथ इस तरह की गुफ्तगू की जा रही होती है कि जिसके जवाब में आपके पास हंसने के अलावा कोई और चारा नहीं रह जाता। ऐसे ही अमेरिका में जब अफगानिस्तान वार हुई है ना, किसी भी मुल्क में, किसी भी नेशन में, किसी भी कौम में कुछ लोग इंतहापसंद होते हैं, कुछ लोग पीसफुल होते हैं, ठीक है। वो अमेरिकन भी नहीं चाहेंगे, अवाम एस्टेब्लिशमेंट की छोड़े अवाम नहीं चाहेगी कि यार ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। पहले ट्रम्प आया, उसने क्या कहा? मैं जंगे बंद करा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। नमस्कार दोस्तों, पूरे पाकिस्तान और पाकिस्तानी मीडिया में ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 का खौफ चल रहा है। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि भारत कभी भी ऑपरेशन सिंदूर शुरू करके पाकिस्तान पर जबरदस्त हमले कर सकता है, क्योंकि दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान को इस कदर धोया था कि अभी तक पाकिस्तान उबर नहीं पाया है। पाकिस्तान के एक वरिष्ठ पत्रकार का कहना है कि भारत के एक दिन के हमले में ही पाकिस्तान के 2 बिलियन खर्च हो गए थे। अगर ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 लॉन्च हो गया, जिसकी होने की पूरी संभावना है, अगर ऑपरेशन सिंदूर वापस हो गया और ये युद्ध 10 दिन तक चला तो पूरा पाकिस्तान ही दिवालिया हो जाएगा, क्योंकि 8 से 10 दिन अगर युद्ध चला तो पाकिस्तान के 20 बिलियन खर्च हो जाएंगे, जबकि पाकिस्तान के रिजर्व में 17 बिलियन ही पड़े हुए हैं, यानी कि पूरा पाकिस्तान का खजाना ही खाली हो जाएगा इस 8-10 दिन के युद्ध के अंदर। इसके अलावा पाकिस्तानी मीडिया का यह भी कहना है कि पाकिस्तान ने भारत का क्या नुकसान किया या नहीं किया उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन
लेकिन पाकिस्तान का कितना नुकसान हो रहा है इसकी परवाह किसी को भी नहीं है, क्योंकि दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री तो कहते ही रहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी बंद नहीं हुआ है, कुछ समय के लिए टाला गया है, लेकिन जरूरत अगर आप इसके कंपैरेटिव एनालिसिस करें 1967 का जो इजराइल का 7 डेज का वॉर था अगेंस्ट अरबिक कंट्रीज, उसमें सेम चीज हुआ जब इजराइल ने पहला अटैक किया सारे जॉर्डन, सीरिया और जो भी कंट्रियां इजिप्ट जो इकट्ठा हो गई थी उनके अगेंस्ट में, जबकि दे वर सपोज टू अटैक फर्स्ट, द अरब कंट्रीज वर सपोज टू अटैक फर्स्ट, पर पहला अटैक इजराइल ने किया और इजराइल ने उनके उस पे अटैक किया, क्या नाम है, एयर बेसिस पे, उनके जो मिलिट्री टारगेट्स पे। अगर इंडिया ये अटैक पहले दिन ऐसा करता कि इतना जबरदस्त, जिसे कह लीजिए एक सुपरसोनिक अटैक होता कि पाकिस्तान की जो आर्म फोर्सेस के बेसिस थे चाहे एयरफोर्स के, वो उसको झेल नहीं पाते, तो ये जो आपने कहा जो मोराल था वो वाकई में वो वहां तक नहीं आता। बट इंडिया वांटेड टू कीप इट, जो इसका जो थ्रेशोल्ड था आर्म कॉन्फ्लिक्ट तक नहीं ले जाना चाहते थे, वो उसको टेरर ऑपरेशन तक ही रखना चाहते थे। बट उनको ये लगा, शायद मेरी ये असेसमेंट है, ये मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे नहीं बोल रहा हूँ, मगर मुझे लगा कि गवर्नमेंट अंडर एस्टिमेटेड जो रिस्पॉन्स आएगा। पाकिस्तान वेंट ऑल अहेड, उन्होंने सब कुछ झोंक दिया। फिर उसमें मैं ये है ही नहीं, अफगानिस्तान के फौजें वापस बुला रही, हमने लोगों ने जंग खत्म, यानी कि लोगों ने समझा कि ये बंदा जो है ना डेमोक्रेट बंदा है, इसने जो है कांग्रेस का नहीं है, ये अमन पसंद पार्टी है, ये बिल्कुल भी जंग वार के सिस्टम में नहीं जाएगी। ठीक है, अच्छा भैया ऐसा तो उसमें पहला एक दिन फिर हमको सरप्राइज हुआ, लेकिन वही है कि फिर जब हमने चीजों को व्हेन वी गॉट थिंग्स इन ऑर्डर एंड देन उसके बाद जो अटैक होना शुरू हुआ, मेरे ख्याल से पाकिस्तान के फिर हाथ उखड़ गए वहां से, उन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी की हेल्प जो है वो सीख करनी शुरू कर दी और हमारे ऊपर भी फिर प्रेशर आने लगा। पर मोदी जी ने साफ कह दिया था कि अगर जेडी वान से जो उनके बातचीत हुई थी और एस जयशंकर साहब ने इसको क्लैरिफाई करा कि जेडी वान साहब ने कहा कि आप पाकिस्तान जो है बड़ा अटैक करेगा, तो मोदी जी ने कहा कि वो जो भी अटैक करेगा उसको उनको जवाब मिलेगा और बड़े का और ज्यादा बड़ा जवाब मिलेगा। अगर वो नहीं अटैक करेंगे तो हम अटैक नहीं करेंगे। तो इसलिए इसको ये समझिए, जो इंडिया की पॉलिसी हराना था ही नहीं, एस्केलेट करना था ही नहीं, वो एक प्यूनिटिव मेजर करना चाहते थे अगेंस्ट टेररिस्ट। इसलिए जो आप वो कह रहे हैं ना कि हमने इंडिया को सरप्राइज किया, जो किया भी पाकिस्तान ने, वो सच बात है। पहली जो जब इस अटैक के बाद का जो पाकिस्तान ने रिस्पॉन्स किया, इंडिया वॉट सरप्राइज, इंडिया वॉज इन एक सेटबैक लगा इंडिया को कि भाई इस तरीके का, मगर उसका रीजन यही जो इंडियन आर्म फोर्सेस की यही एक तरीके से शिकायत है कि जो हम चाहते थे वो हमें नहीं। यहाँ पे भाई आपको मैं बताऊं कि जिस दिन अटैक हुआ उस दिन यहाँ पे डिमोरलाइज हो गए लोग कि ये क्या हो गया, हम ये नहीं चाहते थे कि आप ये 9 जगह ये टारगेट कर दे और बोल दे कि बस हो गया अब हम नहीं करेंगे, दिस इज नॉट व्हाट वी वर एक्सपेक्टिंग। तो लोगों में भी यहाँ नाराजगी थी, लोगों में भी यहाँ पे बहुत डीमोरलाइजेशन हुआ। तो जो आप कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान में अप मॉरलाइजेशन हुआ आफ्टर अटैक, इंडिया में डीमोरलाइजेशन हुआ, पर उसके बाद धीरे धीरे जब चीजें क्लियर हो रही हैं तो ठीक है, अब लोगों को लग रहा है कि ठीक ही हुआ। और देखिए तो इस वीडियो में आपने देखा दोस्तों कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर काफी जबरदस्त डर का माहौल बना हुआ है। पाकिस्तानी मीडिया कहना है कि भारत 100% हमला करेगा और इस बार भारत ऐसा हमला करेगा कि पूरा पाकिस्तान ही बर्बाद हो जाएगा और कंगाली की राह पर चला जाएगा। पाकिस्तान के एक पत्रकार का कहना है कि भारत इस समय काफी तैयारी कर रहा है ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च करने की, लेकिन पाकिस्तान में किसी को भी इस चीज की परवाह नहीं है। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट में जरूर बता देना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। मिलते हैं पाकिस्तानी मीडिया और जियो पॉलिटिक्स जुड़े ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।